समाज में 4 वर्ण बन गए, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ब्राह्मण में राजा महाराजा था, उसे गुलाम बना के शूद्र बना दिया। समाज में 4 वर्ण बन गए, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ब्राह्मण जिसकी आबादी 3.5%, क्षत्रिय जिसकी आबादी 6%, वैश्य जिसकी आबादी 5.5%, इन तीनों की आबादी 15%। मूल निवासी द्रविड़ों को गुलाम बना के शूद्र बना दिया और शूद्रों की आबादी 100 में से 85%। काम बांट दिया। काम क्या करेंगे? ब्राह्मण पढ़ने का पढ़ाने का काम करेगा, क्षत्रिय हथियार रखने का, सुरक्षा करने का, राज करने का काम करेगा। वैश्य क्या करेगा? वैश्य मीन बढ़िया व्यापार करेगा, धन इकट्ठा करेगा। शूद्र मीन्स गुलाम। गुलाम क्या करेगा? नंबर 1 पढ़ेगा नहीं, नंबर 2 हथियार नहीं रखेगा, नंबर 3 धन इकट्ठा नहीं करेगा। क्या करेगा? तीनों वर्णों की सेवा करेगा, लेकिन मेहरबानी मिलेगी, आजीवन बेगार करेगा। नाम की दृष्टि से पहचान बना दी, जिस नाम से पता लग जाए ये किस जाति का है, किस वर्ण का है। ब्राह्मण के घर में बेटा बेटी पैदा हुआ तो उसका नाम होता था ज्ञान सूचक। क्षत्रिय के घर में बेटा बेटी पैदा हुआ, नाम होता शक्ति सूचक। वैश्य के घर में बेटा बेटी पैदा हुआ, नाम होता धन सूचक। और गुलाम के घर में, शूद्र के घर में बेटा बेटी पैदा हुआ, नाम होता दास सूचक। जैसे ब्राह्मण के घर में पैदा हुआ, नाम होता ज्ञान प्रकाश, सूर्य प्रकाश, चंद्र प्रकाश, यानी लालटेन लग रही है, प्रकाश निकल रहा है। क्षत्रिय के घर में पैदा हुआ, दुबला पतला है, फिर भी सिंह होता। महाराणा प्रताप सिंह, अजय सिंह, विजय सिंह, खोदू सिंह, पहाड़ सिंह और सिंहों ने इस देश को कितनी बार गुलाम बनवा दिया। वैश्य के घर में पैदा हुआ। हम मंडी में जाते हैं, कैसा नाम होता? हीरालाल, पन्नालाल, लखपति मल, किरोड़ी मल, यानी हीरा पन्ना उधर से टपक रहे हैं। गुलाम के घर में, शूद्र के घर में बेटा बेटी पैदा हुआ, अच्छा नाम नहीं रख सकता था। हमारे पिताजी दादाजी का कैसा नाम होता था? मंगल गुब्बादा मंगलाराम, बुद्धाराम, सुक्काराम, घसीटाराम, घसीटाराम, बगदाराम, कचराराम, रोडूराम। हम लोग अच्छा नाम भी नहीं रख सकते थे। जाति की दृष्टि से ब्राह्मण की एक जाति एक वर्ण है, क्षत्रिय की एक जाति एक वर्ण है, वैश्य की एक जाति एक वर्ण है और शूद्र का एक वर्ण 6743 जातियों में बांट दिया। हम मूल निवासी द्रविड़ों को गुलाम बनाकर शूद्र बना दिया और शूद्रों को 6743 जातियों में बांट दिया और बेगार का बंटवारा कर दिया। इस देश में सबसे पहले 2 जाति बनी, सछूत गुलाम, अछूत गुलाम। सछूत जिन्हें ओबीसी पिछड़े वर्ग के नाम से जानते हैं, अछूत जिन्हें एससी एसटी के नाम से जानते हैं। जैसे कुमार का लड़का मटका बनाएगा और मटका जब पंडित जी के घर रखा हुआ गया तो पानी नहीं पी सकता। नाई का लड़का बाल काटेगा, सुनार का लड़का सोने चांदी का आभूषण बनाएगा, धाकड़ का लड़का धरती जोतेगा, गुर्जर हीर का लड़का दूध दही पैदा कर मटका अंबर चाक के मध्य के ऊपर वालों को दे के आएगा। माली का लड़का सब्जी पैदा कर, फल फूल पैदा कर, टोकरी में भर चाक के मध्य के ऊपर वालों को दे के आए। तो जिनकी चीजें प्रयोग कर ली उनको सछूत कह दिया। हम आपको छू सकते, आप हमारे बराबर बैठ सकते, लेकिन नंबर 1 पढ़ोगे नहीं, नंबर 2 हथियार नहीं रखोगे, नंबर 3 धन इकट्ठा नहीं करोगे। और जिन्होंने ज्यादा लड़ाई लड़ी, संघर्ष किया, उन्हें गांव से बाहर निकाल दिया, गंदा काम करने के लिए मजबूर कर दिया। उन्हीं में से कुछ लोगों ने बगावत कर दी,
हम गुलामी स्वीकार नहीं करेंगे। वो हमारे भाई जंगल को भाग गए, जंगली जातियां बन गई, नई नई बस्तियां आवासित कर दी। कोटा को कोटिया भील ने बसाया था, बूंदी को बूंदा मीना ने बसाया था, निम्बाड़ा को निम्बा मीना ने बसाया था, बांसवाड़ा को बादशाह भील ने बसाया था, डूंगरपुर को डूंगराम भील ने बसाया था, उदयपुर को उदया भील ने बसाया। भीलवाड़ा भीलों का बाड़ा हुआ करता था, लेकिन आज भीलवाड़ा भीलों का बाड़ा नहीं रहा, महाजनों का बाड़ा बन गया। और जो जातियां वहीं रह गई, उस जाति के मालूम है कितनी जातियां बन गई? 1156 जातियों में बांट दिया। आज हम संत रविदास के जो वंश के लोग हैं, उनकी कितनी जातियां? 1156 जाति है इस भारत देश के अंदर। और आपके जिला भीलवाड़ा में संत रविदास के वंश के लोगों की कितनी जातियां? 20 जातियां बता दूं मैं आपको इस भीलवाड़ा के अंदर। और संत रविदास के वंश के लोग भी एक दूसरे के घर का पानी नहीं पीते हैं, इसलिए मूल निवासी दिरबियों को गुलाम बना के चालाक लोगों ने 6743 जातियों में बांट दिया, आगे बढ़ने से रोक दिया। तब इस भारत के अंदर तमाम संत पैदा हुए, गुरु पैदा हुए, महापुरुष पैदा हुए, जिन्होंने समय समय पर इन वर्गों के लिए संघर्ष किया, इन वर्गों को आगे बढ़ाने के लिए काम किया। सबसे पहले तथागत गौतम बुद्ध ने आवाज उठाने का काम किया। संत रविदास, संत कबीर, धन्ना चाट, संत सेन महाराज, संत नामदेव छिपा, नारायण गुरु परिरामा स्वामी नायकर, गुरु नानक देव, संत गाडगे महाराज, ये तमाम संत गुरु महापुरुषों ने हमारी लड़ाई लड़ी, आवाज को बढ़ाने का काम किया। महात्मा ज्योतिराव फूले, छत्रपति साहू जी महाराज, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जिन्होंने इस देश के दलित, आदिवासी, पिछड़े वर्ग के लोगों के लिए संघर्ष किया। राजस्थान की भूमि पर भी हमारे समाज में कुछ संत गुरु महापुरुष पैदा हुए, जिन्होंने हमारे लिए समय समय पर संघर्ष किया। बारबा जाति में बालीनाथ महाराज पैदा हुए, रायगढ़ जाति में आत्माराम लक्ष्य पैदा हुए, वाल्मीकि जाति में नवल जी महाराज पैदा हुए थे, गरीब गोकुलदास जी महाराज मेघपंथी समाज में पैदा हुए, भलाई समाज में गरीबदास जी महाराज पैदा हुए थे। और इसी राजस्थान प्रदेश के डूंगरपुर जिले के बैठसा गांव में आदिवासी जाति में गोविंद गुरु पैदा हुए। गोविंद गुरु ने उदयपुर संभाग के दलित आदिवासियों को जगाने के लिए काम किया। जब दलित और आदिवासी बड़े पैमाने पर जाग गए तो मनुवादी सामंतवादी ताकतें हिलने लग गई कि दलित आदिवासी जाग जाएगा, एक हो जाएगा तो हमारी बेगार कौन करेगा। तो सामंतवादी लोगों ने अंग्रेज सरकार के लोगों को भड़का दिया कि गोविंद गुरु नाम का आदमी दलित आदिवासियों को भड़का रहा है, आपके खिलाफ युद्ध की तैयारी कर रहा है। मैं आपको बताना चाहता हूं, मानगढ़ की पहाड़ी पर बहुत बड़ा दलित आदिवासियों का सम्मेलन हो रहा था। अंग्रेज की सरकार की सेना ने उन आदिवासी दलितों को गोलियों से भून दिया, उनमें 3000 दलित आदिवासी शहीद हो गए थे और गोविंद गुरु को गिरफ्तार करके अहमदाबाद की जेल में डाल दिया था। आज हमको जो शिक्षा का अधिकार मिला है, नौकरियों में अधिकार मिला है, आरक्षण मिला है, इसके लिए महात्मा ज्योतिराव फूले, छत्रपति साहू जी महाराज और बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का बहुत बड़ा योगदान है, बहुत बड़ा त्याग है। 1848 से 1956 के मध्य 108 वर्ष तक इन तीनों महापुरुषों ने संघर्ष किया, जिसके कारण आज शिक्षा का हमको अधिकार मिला, बोलने का अधिकार मिला, पढ़ने लिखने का अधिकार मिला, चपरासी से लेकर कलेक्टर बनने का अधिकार मिला, साइकिल से लेकर मोटरसाइकिल, हवाई जहाज में घूमने का अधिकार मिला, वार्ड मेंबर से लेकर के एमएलए, एमपी, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री बनने का अधिकार मिला। यदि ये महापुरुष संघर्ष नहीं करते तो इस देश के दलित, आदिवासी, पिछड़ी जातियों को आगे बढ़ने का मौका नहीं मिलता। धन्य ये महापुरुष जिनके कारण दलित, आदिवासी, पिछड़ी जातियों के कारण आगे बढ़ने का काम कर रही। साथियों,